2 जुलाई 2024 को द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की हाथरस डिस्ट्रिक्ट में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, या यूं कहें 120 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। बच्चे तो शायद श्रद्धालु होने के मायने भी सही से नहीं जानते होंगे। खैर, इस हादसे के 2 मुख्य कारण भक्ति और अव्यवस्था यानी डिवोशन और मिसमैनेजमेंट माने जा सकते हैं। हाथरस में जहां ये हादसा हुआ उस इलाके का नाम है सिकंदरा राऊ, और इस इलाके के जिस गांव में ये हादसा हुआ वो है पुलराई। पुलराई गांव में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा नाम के बाबा का सत्संग होना था। सत्संग के लिए आयोजनकर्ताओं ने अनुमति मांगते हुए प्रशासन को बताया था कि करीब 80,000 लोग सत्संग में हिस्सा लेंगे, लेकिन यहाँ पहुंचने वालों की वास्तविक संख्या 3 गुना ज्यादा थी। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद के मुताबिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग भोले बाबा के पैर की धूल लेने के लिए दौड़े, लेकिन बाबा दूसरी ओर चले गए तो लोग उस ओर दौड़े। इस चक्कर में कई लोग सड़क किनारों के गड्ढों में गिर गए और फिर भगदड़ मच गई। इस वजह से कई लोग कुचले गए। वहीं डीएम का कहना है कि समागम के दौरान जब बहुत ज्यादा उमस होने लगी तो लोग वहां से निकलने लगे। उसी समय हादसा हुआ। हादसे की मुख्य वजह जो भी रही हो, लेकिन ये तो साफ है कि श्रद्धालुओं की जरूरत से ज्यादा आस्था और ऐसे आयोजनों में व्यवस्था की कमी ही इन हादसों के लिए जिम्मेदार होती है। और हमारा ये कहना यूं ही नहीं है। पहले भी ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं जहां आस्था की वजह से भीड़ सामान्य से ज्यादा हो जाती है और व्यवस्था भी बंगले झांकने लगती है। साल 2005 में महाराष्ट्र में सतारा के मांडर देवी में मची भगदड़ में 340 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान 250 लोग मारे गए थे। उसी साल हिमाचल प्रदेश की नैना देवी मंदिर में ऐसे ही एक हादसे में 162 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2023 में इंदौर शहर में रामनवमी के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर लगाए गए पत्थर के स्लैब टूट गए थे। इससे वहां भगदड़ मच गई और इससे 36 लोगों की मौत हो गई। चलिए अब उन बाबा के बारे में भी जान लेते हैं जिनके सत्संग के दौरान ये हादसा हुआ। नारायण साकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वे स्थानीय अभिसूचना इकाई यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात रहे और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा मिली। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आए। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए, फिर उनकी नौकरी बहाल हो गई। लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने VRS यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गाँव नगला बहादुरपुर पहुँचे, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू किया। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त उन्हें कई नामों से बुलाने लगे और इनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए, जिनमें हजारों लोग शरीक होने लगे। किसी बाबा पर अंध आस्था से पहले ये जरूर जान लें कि वो बाबा कैसे बने। बाबा बनने से पहले वो क्या करते थे, फिर खुद तय करें कि क्या वो बाबा कहलाने के लायक हैं। आपकी आस्था उनमें होनी चाहिए या नहीं। साथ ही किसी भी प्रकार के कार्यक्रम जहां जरूरत से ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना नजर आए, वहां जाने से परहेज करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।